की छोटी बहू। माँ गिल्ली मैंने बताया कितने? ये 17,000 है। 17,000? क्या कह रही हो? हाँ 17,000। अरे बाप रे। चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊं, और अगर जरूरत पड़े ना तो माइक लगा के मोहल्ले वालों को भी बता दो। बेवकूफ कहीं की। नहीं नहीं, ये वाली बात तो बता ही नहीं सकते ना। इतने सारे पैसों की बात थोड़ी ना बता देंगे ऐसी। अरे रुपयों का पहाड़ है, मतलब कैसे गिनूं मैं? गिनिए और गिनिए और गिनिए। हाँ मैंने आधे गिन लिए है। ये यहाँ हुआ ये 10,000 और वहाँ 17,000, मतलब 27,000 हुए। हाँ ये मेरे पास भी 5,000 तो गिन लिए मैंने, लेकिन एक बार फिर से गिन लेना, कुछ गड़बड़ हो सकती है शायद। और ये क्या क्या बोला था? 27 है ना? एक मिनट। 28, 29, 30 ना? हाँ 30, 31 आता है ना? 31 और 32, ये हो गए 32,000 रुपए। और ये चिल्लर भी तो, ये भी गिन लेते हैं थोड़ी सी। ये देखो चिल्लर है ये। मेरे पास ये 2,000 और है, तो ये मिलाकर हो गए 34,000। 34,000। पारो तेरे पास कितना हुआ? 7, 8, 9, 3,900 रुपए पूरे हो गए। तेरे पास कितना है? हाँ दीदी, ये मेरे पास और 3,500 रुपए, तो कुल मिलाकर हुए 38,400 रुपए। ओ माँ, हाँ है ना माँ। एक काम करती हूँ, आपने ये 38,400 रुपए ना अपने पास रख दीजिएगा। हाँ लेकिन एक शर्त रखूंगी, तू रोज रोज नहीं मांगेगी तो ही। नहीं नहीं माँ ठीक है, अब बस अगर कभी कहीं घूमने जाने का मन हुआ या कुछ बाहर का खाने का मन हुआ, तब उसमें से थोड़ा सा दे दीजिएगा, उसमें काम चल जाएगा हमारा। भाभी क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? और पारो तुम ऐसे फैल कर सोई हो? उठो। ऐसे? अरे क्या ठाकुर जी वो अपने मायके नहीं गई थी, तो वहां से अपने गुल्लक तोड़ के पैसे लेकर आई है कुछ। यहाँ आकर गिनने बैठ गई, देखो मेरे कमरे में, और कह रही है कि उसकी जिम्मेदारी मैं लूं। अच्छा कितने पैसे हैं? पर तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी ना, फिर गुल्लक तोड़कर पैसे लाने का समय कैसे मिल गया तुम्हें? नहीं पिशीमा, वो मैं ना माँ के पास ही बैठी हुई थी। माँ की तबीयत खराब थी ना, तो माँ लेटी हुई थी, तभी अचानक मेरी नजर सामने भरे हुए गुल्लक पर गई। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास 2 गुल्लक है। फिर माँ ने याद दिलाया, तो माँ ने ही बताया कि मेरे पास 2 गुल्लक है और गुल्लक भर गए, तो वो पैसे ना मैं अपने साथ यहाँ वापस ले आऊं। माँ ने कहा कि अब उन पैसों पे तो मेरे ससुराल वालों का हक है ना, तो मैं यहाँ ले आई। चलो हाँ, कम से कम तुम्हारी माँ तो समझदार है, कुछ सीख तेरी माँ से। क्यों पिशीमा, मैं अपने साथ सारे पैसे यहाँ लेकर तो आ गई। पैसे गिने कि नहीं? हाँ पिशीमा गिन लिए। गिने कितने हुए? हाँ 2-3 हजार रुपए तो हुए होंगे ना? पैसे देखकर तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हुए होंगे। गड्डियां बनाकर जो रखी है। हाँ हरी हरी। अरे नहीं नहीं, आप तो 2-3 हजार की बात कर रही हो, हमारे तो 3800 ठाकुर जी। हरी हरी 3800 रुपए, बढ़िया है। अब इन पैसों का तुम करोगी क्या? वो क्या है ना कि औरतों के हाथ में पैसा रहना अच्छी बात नहीं होती ना, इससे तो अच्छा है कि तुम ये पैसे किसी के पास रखवा दो। हाँ हाँ पिशीमा, मैंने ये पैसे माँ को दे रही हूँ, माँ आप संभाल कर रख दीजिएगा। तो तुमने बताया नहीं कि इन पैसों का तुम करोगी क्या? ज्यादा पैसे थोड़े ना है पिशीमा, 3800 रुपए तो है, इनका क्या ही करूंगी। अगर आप लोग का कुछ खाने का मन करेगा तो इसमें से खिला दूंगी। देखो ऐसा है ना कि मुझे खाने पीने की लालच तो है नहीं ना, और ना ही मैं कोई भूखा रोना रोती हूँ तुम सबके सामने।
मुझे इन सब में लपटने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने पैसे सासू माँ के पास रखवा रही हो तो जाहिर सी बात है ना, तुम सब अपने ऊपर ही खर्च करोगे ना, और क्या। हाँ हाँ छोटू, हाँ, कहाँ हो आप लोग? कोई माँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा आज? हाँ रात हो गई है, आप लोग यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, मुझे कल ऑफिस जाना है, अभी खाना खाऊंगा, टाइम से सोऊंगा तभी तो जा पाऊंगा ना। और हाँ ना, ये आपके हाथों में रंग कैसा लगा हुआ है? जब ये फूड फेस्टिवल में आए थे तब कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। क्यों रे, तू मायके गई थी कि होली खेलने गई थी? कहाँ से ये रंग लगा कर आई है? देखा छोटू, इसकी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी पता नहीं ये क्या क्या करती है। कभी रंग लगाती है, कभी गुल्लक फोड़ती है। कैसी गुल्लक? अरे ये अपने मायके जाकर गुल्लक तोड़कर पूरे 3800 रुपए लेकर आई है। हाँ ना, आपने बताया नहीं कि ये हाथों में रंग लगा कैसे? ये मेकअप का रंग तो मैंने पोंछ कर साफ कर लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये हाथ का रंग छूट गया। वो ऐसे ही लग गया होगा, ख्याल नहीं किया मैंने, दीवार का रंग लग गया होगा, पता नहीं। हाँ ना, ये जो आपके हाथ पे रंग लगा हुआ है ना, वहाँ फूड फेस्टिवल में घुंघनी बेचने वाली एक विदेशी मैम थी जिनका रंग बिल्कुल सेम टू सेम। आप जानते हैं इस बारे में कुछ? क्या बोल रहे हैं आप? कौन विदेशी मैम? मैं तो वहाँ थी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अरे उस विदेशी मैम के साथ हमारी घर की बहू का क्या लेना देना? नहीं, आना तो थी नहीं ना, वो तो अपनी माँ के पास थी, और वो मेला भी तो खत्म हो गया था, और वो विदेशी मैम भी कब का अपना स्टॉल बंद करके चली गई थी। आना, तुमने देखा था उस विदेशी मैम को? दीदी क्या बोल रही हैं आप? कौन सी विदेशी मैम, कैसी विदेशी मैम? मैं तो किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं देखा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसे कैसे पता होगा? ये तो थी नहीं ना वहाँ पे। क्या स्वादिष्ट खाना बेच रही थी वो। मैंने तो आज तक वैसा स्वाद कभी चखा तक नहीं है, सच में। प्रभु ने उसे लंबी उम्र दे। क्या खाना बनाया था उसने। अरे उसकी दुकान के आगे इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ लगी थी ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये लंबी लाइन लगी थी उसकी दुकान के आगे। आमदनी भी ना कम नहीं हुई होगी। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि उसे वो प्राइज मिलने वाला है भोजन उत्सव वालों की तरफ से। अच्छा, ऐसा है क्या? देखती हूँ वो मैम कल भी आती है या नहीं। बहुत ही प्यारी थी, उम्र में भले ही कम थी, लेकिन खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। एक विदेशी होकर हमारा देसी खाना कितना स्वादिष्ट बनाई थी वो। अरे यही यहाँ हमारे यहाँ के किसी लड़के से शादी की है, इसीलिए तो इतना अच्छा खाना बनाना सीख गई है। और तो और कितनी प्यारी हिंदी और बांग्ला बोलती है। सच बताओ छोटू, मुझे तो बहुत प्यारी लगी वो, बहुत बहुत प्यारी लगी, है ना? अच्छा, आपको बहुत प्यारी लगी वो? हाँ लगी तो। ऐसे दांत निपोर के क्यों बोल रही है तू? ऐसे बोल रही है जैसे तेरी खुद की बहन हो। ऋषिमा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आप तो हर बात पे यूं ही मुझे बस बोलती रहती है, कुछ भी उल्टा सीधा। ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। आज टुकुन देवर जी के बदौलत हमने जो कुछ भी खाया ना, मजा आ गया। और वो घुगनी तो इतनी बढ़िया थी, मैंने तो इतनी बढ़िया घुगनी कभी खाई ही नहीं। भाई मजा आ गया, आज तो हमने बहुत मजे किए, है ना? घुगनी खाई थी, खीर और पीठा भी तो खाया था ठूस ठूस कर, याद नहीं है क्या? अरे बहुत कुछ खाया हमने उस गोरी मेम की दुकान में, बहुत अच्छा था। क्यों रे, उस मैम ने मुझसे भी अच्छा खाना बनाया था? अरे नहीं माँ, आपसे बेहतर खाना कोई कैसे बना सकता है? आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल आपके जैसे ही बनाई थी। आपको कैसे पता है? बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।